नाम सबको जय जिनेन्द्र। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। घर का दरवाजा खुला हुआ, ये भड़केगा खस करके। कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षान श्रीति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या वेदश्रुतम पंचपदम नमामि अरहंत वासी यतम गणहर देवीं गंधियम सर्वम प्रणमामि भक्ति चुतो सुदरान महोवैं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कालसको कौतोसलम संगो वन पैनै पावड़ै परियम सुत प्रणमान ओ पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई ढमकाय निष्कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्वामी दुखको कम्बको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरति चलती पारकेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंचभ्याचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जन्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपोधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं गान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसम समनान समदंसं संचारी जुत्तानम पंचविहाचारानम आर्यानम आयरादि सुनानोपदेशयानम उवज्जायनम तीरन गुण पालरयानम सावनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंकः मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र।
प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं बोच्छं नमिणनेमिणाहं सच्चजुहिर्थिर्नमं सियं गिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुकितनं बोच्छम्। नामकरण स्थान संकीर्तन अधिकार चल रहा है। हम लोग परम मानवव्रत गोमठ साहब जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवान नेमिचंद्राचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। इस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 अधिकार हमारे 9 अधिकार में 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार चल रहा है स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार। समुद्र कीर्तन करूंगा, यानी कीर्तन माने कहना, सब माने सम्यक प्रकार से। यानी आचार्य कहते हैं इस अधिकार में मैं बंध उदय सत्य के स्थान को सम्यक पूर्वक कहूंगा, करता हूँ, उसका अधिकार है। हम लोगों ने देखा 8 कर्मों में कैसे कैसे बंध स्थान होते हैं, किस किस के बंध स्थान बनते हैं 8 कर्मों में, ये हम लोगों ने देखा। दर्शन मोहनीय कर्म का और क्या नाम है सो दर्शनावरणी का और नाम कर्म का, इसका 3 का स्थान बन रहा है। बाकी सबके स्थान नहीं बनते, क्योंकि बाकी प्रकृतियां या तो एक एक बनती है या समूह रूप में तब तक बनती रहती हैं जब तक कि विच्छुप्ति नहीं होती है। इस कारण उनके स्थान नहीं बन पाते हैं। दर्शनावरणी का आचार बता दिए हैं, मोहनीय का हो चुका है और नाम कर्म का भी बंद स्थान हो चुके हैं। अब आचार्य गति आगति का कथन 6 गाथा से कर रहे हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि बंध स्थानों की बात चल रही है और गाथा में क्या आचार्य ने कहा है कि मैं स्थानों का वर्णन सम्यक प्रकार से वर्णन करूंगा। गति आगति क्यों आ गई बीच में? फिर आगे जाके मार्गणा में नामकरण के बंद स्थान बताएंगे। बीच में ये 6 इस गाथा लिंक से हट करके क्यों दे दिए आचार्य? तो ये आचार्य लिंक से हटकर नहीं दिए हैं। ये हमें क्या भाव भाषणा करा रहे हैं कि कौन कहाँ जा सकता है, ताकि आगे मार्गणा में हम बंध स्थान लगा सके, है ना। बंध स्थान मार्गणा में लगेगा, मार्गणा में लगेगा तो गति में लगेगा, सबसे पहले गति में लगेगा। तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि कौन किस गति में जा सकता है। इस कारण से यहाँ पर बीच में पहले गमनागमन के बारे में आचार्य हमें भाव भाषणा करा रहे हैं। इसमें हम लोग 500 गमनागमन में 538 नंबर गाथा, 539 नंबर गाथा हमारी हो चुकी थी, 540 नंबर गाथा ले रहे हैं। देव दुगम तेरी छे से पुण्य बियलगा यतः पिथुण नरे वितः सन्निगम्य देव दुगे। देव दुगम तेरी छे से अपूर्ण बियलगा यतः पिथुन नरे वितः सन्निगम्य देव दुगे। कथा का उच्चारण करें। जो नहीं कर रहे 3-4 दिन 5 दिन हो गया वो लोग करें, जो कर लिए हैं वो नहीं करें। सभी को ही करें, टाइम टाइम पर सभी करें। सम्मो मित्सो मणु वधु वधु कमुच्चयं नियमा बंधते गुणपटी वर्णा मरंती मिच्छेव तथ्य भवा। कौन से गाथा से गण पुण्य लगायतः पिथुन नरेवितः सन्निधान्य देव दुगे।
आवाज नहीं आ रही है, किसी को आ रही है आवाज? नहीं शायद बत्ती की लाइट चली गई। नेट हाँ चला गया जी, रहता उनका, हाँ जी लाइट जी गई। जी जी। ये कैसे पहले जा, देखो क्या आ गया, यू आर द होस्ट नाउ, हटा दे क्या इसको, काटेंगे तो हट जाएगा क्या, तो थोड़ा थोड़ा देर में हटता है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, ये हवाई है। हाँ, लाइट चली गई थी। मेरे साथ ग्रंथ सोच सकती हूँ क्या? मैं किसी की डेड बॉडी में जाके आई थी अभी। हाँ, कौन छुए? ग्रंथ को हाथ लगा सकती हूँ? नहीं। अनी, अनिता बोल रहा। हाँ हाँ, हाँ क्या बोल रही हो? मैं किसी के कोई गुजर गए थे उसके यहाँ जाके आई हूँ अभी, तो ग्रंथ छू सकती हूँ क्या? नहीं। बाबूजी नहीं छू सकते है ना? बाबूजी ये कह रहे किसी के मरने में जाके आए तो ग्रंथ नहीं छूना चाहिए ना आज तो? फिर से बोलो, बोलो 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 बोलो। नहीं छुए। किसी क्या के बोले? मरने में जा करके आई है तो आज थोड़ी ग्रंथ छूना चाहिए, कि छू सकती है ना? नहीं, किसी को छुआ नहीं है ना। किसी छुआ को मतलब नहीं, दो मिलने छुआ है, आके नहाई हूँ मैं घर पे, मंदिर जाके आई हूँ वापस। तो मंदिर जाके तो कोई खास बात नहीं है, मंदिर में खास है? बात नहीं, ठीक है। छू चलो छू सकती लो। हूँ। मतलब हाँ नहीं भाभी ऐसे कहते हैं कि एक रात तक नहीं छूना चाहिए। हाँ अरे चलिए ना, एक ही एक आदमी का रात नहीं चलने छूना दीजिए, चाहिए। बाबूजी जो बोल दिए सो बोल दिए है ना। उसके बाद है ना कोई कुछ अपना अपने, क्योंकि 20 आदमी 20 ओपिनियन देंगे है ना, एक आदमी का बाबूजी का पूछ के चलता है सब चीज, बाबूजी के बताने से चलने दीजिए है ना। कोई कुछ कहेंगे कोई कुछ कहेंगे, उससे कोई ये नहीं है, सबसे बड़े हैं बाबूजी, बाबूजी सब चीज को मानते भी बहुत है, इसलिए वो जो कह देते हैं ना हम लोग को मान लेना चाहिए। चलिए, गाथा गाथा का उच्चारण हो चुका था शायद। तेव उदुगम, तेज द्विक, तेज द्विक में कौन आ गया? तेज काइक वायु काइक, तेरी छे त्रियंच में ही जन्म लेते हैं। तेव दुगम, तेज काइक और वायु काइक तेरी छे त्रियंच में ही जन्म लेते हैं। शेष एक अपुण्य वियलगा, शेष जितने भी बच गए अपर्याप्त और वियलगा माने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, पर्याप्त पृथ्वी अपर्याप्त पृथ्वी, पर्याप्त जल अपर्याप्त जल, पर्याप्त इतर निगोद, पर्याप्त इतर निगोद, सूक्ष्म निगोद, अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद, अपर्याप्त प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, जितने भी भेद हैं त्रियंच के, तो कहते हैं क्या है, क्या शेष अपूर्ण व्यलग्गा, वे जो जितने बच गए वो सबके सब ताहा माने वहां पर तीर्थ ऊर्ण नरेवी, तीर्थंकर को छोड़ करके और मनुष्य गति को बांध सकते हैं, मनुष्य गति में जा सकते हैं, नरेवी तहा, और वहां पर असन्नी घम में या देवदुगम, असंगी जो त्रियंच है ऊपर किसका किसका आया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का आया, और क्या नाम तेज द्वीप का आ गया, और सारे सारे त्रियंचों का आ गया, संगी का नहीं आया और असंगी का नहीं आया। तो भी ये लगा में तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आए, उसके बाद पंचेंद्रिय असंगी आता है, उसके बाद पंचेंद्रिय संगी आता है। तो यहाँ पर पंचेंद्रिय असंगी तक का बता रहे हैं कि वो कहाँ जा सकता, घम में माने घम्मा नरक में, देव दुगे, और 2 तरह के देव में जा सकता है। भवंतरिक कितने होते हैं? 3 होते हैं है ना, हम लोग कहते भी हैं भवंतरिक, पर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि या तो असंगी पंचेंद्री कहाँ की आयु बांध सकता है, या तो घम्मा नरक में जा सकता है, या 2 तरह के देवों में जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
कहाँ जाएगा, या तो भवनवासी में जाएगा या व्यंतरवासी में जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ज्योतिष देव बहुत चमकीले हैं, बहुत उनका प्रकाश है, इस कारण से? तो देव कहते, आचार्य कहते नहीं, ये कारण नहीं है। ये सब जघन्य से जघन्य आयु भी कितनी है ज्योतिष देवों की? पल्य का संख्यात्मा भाग है, पल्य है ना, तदष्ट भागों परा, आठवां पल्ले का आठवां, पल्ले को 8 से भाग दीजिए, उतनी आयु है। ये अधिक से अधिक कितनी आयु बांध सकते हैं? पल्ले बटे असंख्यात। तो पल्ले बटे संख्यात बड़ा हो गया, पल्ले बटे असंख्यात से किसी संख्या को हम असंख्यात से भाग दें, और उसी संख्या को अगर हम संख्यात से भाग दें, संख्यात मतलब समझते हैं ना, जो काउंटेबल है, जिसको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानता है, उसको संख्यात कहते हैं। संख्यात के बाद असंख्यात चालू होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग। अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान का जो विषय हो, उसको असंख्यात कहते हैं। तो असंख्यात तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। 10,000 में आप 100 से भाग दीजिए तो बहुत कम आएगा, और उसको अगर आप मात्र 10 से भाग दीजिए तो भागफल ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ज्योतिष देव की आयु कम से कम भी कितनी है? तो पल्ल बटे संख्यात है, तदष्ट भागों पर उसकी आयु कितनी है, अपर आयु कितनी है, जघन्य आयु कितनी है? तो द्वार सूत्र में हम लोग सब पढ़े हैं। अपर आयु कितनी है? पल्ले बटे 8, तदष्ट, अष्ट माने 8, अपरा माने जघन्य, तो जघन्य आयु ज्योतिष देव की कितनी है? जघन्य आयु भी ज्योतिष देव की पल्ले बटे संख्यात है। और भवनवासी व्यंतरवासी की कितनी है? पल्ले बटे असंख्यात, जघन्य आयु। तो ये जघन्य आयु ये पल्ले बटे संख्यात का बंध नहीं कर पाते हैं, इतनी बड़ी आयु का बंध नहीं कर पाते हैं। ये 10,000 वर्ष की आयु से वहां चालू होती है, संख्यात वर्ष से चालू होती है। यद्यपि ये असंख्यात वर्ष की आयु बांध सकता है, लेकिन कहते हैं कि भवनवासी और व्यंतरवास देव दुगे 2 प्रकार के देव में जा सकते हैं। कौन? असंगी त्रियंच। अभी आज शुरू में क्या लिखा उन्होंने? देव दुगम तेरी छे, तेज कायिक वायु कायिक। तेज कायिक वायु कायिक पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन सकता है कि नहीं? तेज कायिक वायु कायिक पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकता दीदी। हाँ, सुन लिया, लोग बहुत सारे खोले हुए हैं, सब जवाब दो भाई। बन सकता है दीदी। नहीं बोल बन सकता है, सकता बोल सकता हाँ, पंचेंद्रिय संगीत रंज तो बन सकते हैं, हाँ, पंचेंद्रिय संगीत रंज तो बन सकते हैं। नहीं हम भी कंफ्यूज हो गए कि कौन हाँ बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। अब हमको नाम लेके पूछना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा बाद में लोग, हम लोग को होता है थोड़ा सा, हम अगर गलत भी बोले हमने तो सही बोला था, क्योंकि वो सबका सबका सुन के उसको लगता है हम भी यही बोले थे। हाँ, ऐसा कंफ्यूजन होता है। हम एक एक का नाम लेके पूछते हैं। चलिए चक्रेश जी, सबसे पहले चक्रेश जी दिख रही ऊपर। पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच में तेज कायिक वायु कायिक जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता, हमारे हिसाब से नहीं जा सकता। त्रिशला जी? जा सकता है मेरे ख्याल से। जा सकता है। राजकुमारी जी? ये सब तो स्पेशल आदमी हैं। मंजू जी? जा सकता है दीदी। मंजू आप अभी अभी हम ऊपर से आ रहे हैं, सॉरी मैंने डिफाइन नहीं किया। मंजू जैन दिल्ली? हाथ का इशारा भी कर सकते हैं, खोलने में समय लगता है तो। पंचेंद्रिय संगीत रियंच बन सकता है कि नहीं? तेज कायिक वायु कायिक। आप हाथ हिलाइए नहीं, आप तो ऐसे हिलाइए या हाँ हिलाइए बस। हाँ चलिए। सुमन जी दिल्ली? नहीं पता, चलिए। ज्ञान प्रकाश जी? अच्छा चलिए। हेमा जी? जा सकते जा सकता है। पाऊ जी? जा सकता है। उषा सेठी? बोलो यार, परीक्षा देती हो, बोलो जल्दी बोलो। नहीं। हाँ नहीं। सुमति पाटनी जी?
जा बोलिए। सकता है, जा सकता है। मंजू जी जवाब दे चुकी हैं। विमलेश जी, हाँ। जा सकते हैं। जयश्री जी, मंजू जी जयपुर तो ना पहले बोल चुकी हैं। नहीं नहीं नेमीचंद भाई साहब, नहीं समझ में आया? हाँ कह रहे हैं कि ना कह। हाँ भाई साहब बोलिए, नेमीचंद भाई साहब बोलिए। नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। कविता जी शायद पहले उत्तर दे चुकी हैं। कुसुम जी, नहीं समझ में आया? हाँ बंद है मेरा। हाँ जा सकते हैं। जा सकता है। सरिता जी, चलिए। जा सकते हैं। ललिता जी, सबसे जोड़ दिया। एक मिनट छोड़ा। जा सकते हाँ हैं, जा सकते हैं। बीमा जी, जा सकते हैं। जा सकते हैं। आप बोले ये तो बंद ही कर लिया अपने आप को। अरे भैया यहाँ गाथा में क्या आया है? देव दुगम तेरी इच्छे, तेज कायिक वायु कायिक त्रियंच में जा सकते हैं। उन्होंने छांटा नहीं कुछ भी, नहीं कहा कुछ भी, त्रियंच में जा सकते हैं, सारी जगह खुली है। तेज कायिक वायु कायिक वापस तेज कायिक वायु कायिक बन सकता है, पृथ्वी कायिक बन सकता है, पृथ्वी कायिक अपर्याप्त बन सकता है, पृथ्वी कायिक पर्याप्त बन सकता है, दो इंद्रिय अपर्याप्त बन सकता है, दो इंद्रिय अपर्याप्त बन सकता है, तीन इंद्रिय पर्याप्त बन सकता है, तीन इंद्रिय अपर्याप्त बन सकता है, चार इंद्रिय अपर्याप्त बन सकता है, चार इंद्रिय पर्याप्त बन सकता है, पंच इंद्रिय असंगी पर्याप्त बन सकता है, पंच इंद्रिय संगी अपर्याप्त बन सकता है, पंच इंद्रिय संगी बन सकता है, पर्याप्त और अपर्याप्त। सारे दरवाजे खुले हैं त्रियंच के, मनुष्य में नहीं जाता। तेज कायिक वायु कायिक मनुष्य में डायरेक्ट नहीं जाता, वो और किसी भाव को प्राप्त करे, जैसे पृथ्वी कायिक बन गया, जल कायिक बन गया, फिर मनुष्य में भी जा सकता है ना? तो सारे में जा सकता है, त्रियंच आयु की सभी में जा सकता है। देवनारकी में तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है। मनुष्य और त्रियंच दो भाव ही है इसके लिए। तो यहाँ ये क्या कहे, देव दुगम तेरी इच्छे, तेज कायिक वायु कायिक जो है दुगम में तेज कायिक वायु कायिक आ गया, तेरी इच्छे त्रियंच में जा सकते हैं। कुछ नहीं खोला और उन्होंने, त्रियंच मतलब सभी आ गए। लेकिन और दीदी जो अब बच गए पहले जब पढ़े थे तो ऐसे था कि संगी नहीं बन सकता, असंगी तक जा सकता है, ऐसी बात हुई थी, ऐसा याद आ रहा है मुझे। आपके याद आने से सिद्धांत थोड़ी बदलेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अब इसमें दिया है तो वो ठीक है, लेकिन मतलब मेरे पास शायद नोट भी ऐसे ही किया हुआ है, तो उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा फिर, मतलब जैसे आपके हमारे नोट्स या भाषा गलत ठहराई जाएगी, ग्रंथ तो गलत ठहराए नहीं जाएंगे। सही बात है वही। यहाँ पर तो आ गया ना, तेव दुगम तेरी इच्छे, साफ लिख दिया, त्रियंच में जा सकते हैं, उसमें सभी आ गए जितने भी प्रकार के त्रियंच है। क्योंकि आगे उन्होंने क्या ले लिया, आगे दूसरे ले लिए, शेष एक अपुन्नम, जितना शेष जो बच गए तो अपुन्न से शुरू करे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपर्याप्त होते हैं, तो शेष जो अपर्याप्त भी हैं और पर्याप्त भी हैं, अपने आप उसमें घट जाएगा। और भी लगा जितने विकल इंद्रिय हैं, अपर्याप्त है पर्याप्त है, सभी कहाँ जाएंगे, चार कहाँ तक, चूंकि यहाँ पर भी लगा में चार इंद्रिय तक होता है, तो बोला खाली तीर्थंकर प्रकृति को बाद दे देंगे तो मनुष्य में भी जा सकता है। यानी तेज कायिक वायु कायिक को छोड़ करके जितने भी हैं, जितने अभी हमने बोले थे थोड़ी देर पहले, वो सबके सब जा सकते हैं। बादर निगोदिया जीव तो मोक्ष जा रहा है अगले भाव में मनुष्य बन के, और इससे बेसी क्या प्रमाण चाहिए? साधारण नहीं जाते, क्या सूक्ष्म नहीं जाता अगले भाव में, मनुष्य तो बन जाएगा सूक्ष्म, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया पर मोक्ष नहीं जा सकता अगले भाव में, पर बादर निगोदिया तो मोक्ष तक जा रहा है। तो इसलिए, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से, तो निगोद से आया तो तीर्थंकर प्रकृति रहेगी भी कहाँ से, तो कहते हैं मनुष्य में आ सकता है। और असंगी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो बोला पहले नरक में जा सकते हैं, और भवंतरिक में नहीं जाकर के भवनवासी व्यंतरवासी में जाते हैं। ज्योतिष देव में नहीं जाने का कारण, ज्योतिष देव की जघन्य आयु भी, जितनी आयु वो बांध सकता है उससे ज्यादा है, इस कारण वो व्यंतर देव में नहीं जाता है। चलिए अब अर्थ देखते हैं क्या कह माता जी मतलब लिखी है। पल्ले का असंख्यात्म भाग किसकी आयु हुई? ज्योतिष देवों की पल्ले का संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग है ज्योतिष देवों की। अब है ना, तर्क सूत्र आप लोग तो रोज पाठ करते हैं, एक ही अध्याय पढ़िए, एक एक उस पर तत्वार सूत्र जिसको बढ़िया से समझ में आ रखा ना, उसको आधा कर्म कांड तो ऐसे ही हो जाता है।
एक ही अध्याय पढ़िए, उसका अर्थ साथ में पढ़ लिए, नहीं समय है तो नहीं रहता समय, उतना भी समय नहीं है तो 10 सूत्र का रोज अर्थ कम से कम ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है। तत्वार्थ सूत्र में आया, हम तत्वार्थ सूत्र का ही बोले हैं, तदष्ट भागों पर, और कहीं बाहर से नहीं बोले हैं हम। तो इनकी आयु कम से कम कितना, तदष्ट, उसका अष्ट पढ़ा, अपरामाने जघन्य, अष्ट माने 8, यानी उसका पल्ले का संख्या, पल्ले बटे 8, पल्ले को 8 से भाग देंगे, उतनी जघन्य आयु है किसकी, ज्योतिष देव की। और इनकी आयु कितनी है, पल्ले बटे असंख्यात। तो इस कारण से ये उसमें इनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, पल्ले बटे असंख्यात। इस कारण ये ज्योतिष देव नहीं बन सकते। कौन, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। ठीक है, अब ये प्रश्न आएगा तो सब गलत मत कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग गलत कर देते हैं तो बड़ा आप लोग को भी तकलीफ होती है, और हमको भी नंबर कम आता है, आप लोग को तो तकलीफ होती है और आपको तो होती ही है। त्रियंच गति में बादर अथवा सूक्ष्म पर्याप्त, अपर्याप्त तेज कायिक, वायु कायिक जीव भोग भूमिज त्रियंच बिना त्रियंच गति में नियम से उत्पन्न होते हैं। अवशेष बादर सूक्ष्म पर्याप्त, अपर्याप्त पृथ्वी जल कायिक, नित्य निगोद, चतुर्गति निर्योग, पर्याप्त, अपर्याप्त एवं प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये याद नहीं रखेंगे तो आगे हम क्या नहीं घटा सकेंगे, स्थान नहीं घटा सकेंगे कि कौन सा स्थान नामकरण का किसको हो रहा है। मरकर त्रियंचों में तथा 63 कहा गया, जीव मरकन त्रियंचों में तथा 63 सलाका पुरुषों के बिना मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। ये सारे जितना भी कहते हैं बच गए, जितने देवद्वीप तेजद्वीप के अलावा जितने भी त्रियंच जीव हैं वे सभी मनुष्य बन सकते हैं, 63 सलाका पुरुष नहीं बनेंगे। इतना यहाँ विशेष है कि नित्य इतर निगोद के सूक्ष्म जीव यदि मरण कर मनुष्य हो तो सम्यक तो देश संयम को धारण कर सकते हैं, किंतु सकल संयम ग्रहण नहीं कर सकते। और असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच प्रथम नरक एवं भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, अन्य देव तथा नारकियों में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु बंध की स्थिति पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। बादर नित्य व इतर निगोद के जीव मरण कर मनुष्यों में भी उत्पन्न होकर उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। नित्य निगोद से कोई निकला है, बादर है, वो भी मोक्ष जा सकता है, और इतर निगोद से कोई निकला है, बादर है, वो भी मोक्ष जा सकता है उसी भाव से। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र वर्धन कुमार आदि। चले आगे, कुछ इसमें प्रश्न नहीं ना है किसी को? दीदी गाथा में खाली तीर्थंकर को लिखा है और नीचे 63 तो गाथा में कितना चीज लिखेंगे मंजू जी, वो तो गाथा इसीलिए तो जो गाथा देखते हैं अर्थ देखते हैं और अर्थ करते हैं, गाथा देखते हैं अर्थ देखते हैं अर्थ करते हैं, क्यों नहीं बैठता है? नीचे के अर्थ से कहीं गाथा का अर्थ लगा आज तक? गाथा के शब्दों का अर्थ लगा, शब्दार्थ कर देते हैं लोग, नीचे देखते हैं उसके शब्द का अर्थ करते हैं, नीचे देखते हैं शब्द का अर्थ कर देते हैं, और वो शब्द का अर्थ होता ही नहीं है कई बार। अर्थ तो बहुत बड़ा, गाथा तो 2 पंक्ति की है। आगे दे रहे हैं, अब असंगीत तक आ गया, इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, संगीत त्रियंच का आना चाहिए, और किसका आ रहा है सो देखते हैं। सन्निवीत से निरये भोगे भी अच्युतंते भी मनुवा जंती चौगदी पर्यंतम सिद्धिठानम च। सन्निवीत से निरये भोगे भी अच्युतंते भी मनुवा जंती चौगदी पर्यंतम सिद्धिठानम च। से ऋणरे भोगे विच अच्युतंते भी मणवा जंती चौगदरी पर्यंतम सिद्धिठाणम च। सन्निवी माने संगीत त्रियंच भी माने भी, तहाँ वहां पर शेष बचे हुए निरये नरक गति में, नरक में, है ना। शेष एक में तो पहले में तो उसमें पहले का तो बता दिए थे,
बोल भाई बाकी 6 नरक में क्या कोई त्रियंश उत्पन्न नहीं होते क्या? तो बोलते नहीं, जो शेष नरक बच गए वहां सन्नी भी संगी भी निर्ये भोगे भी और भोग भूमि में भी अच्युतंते भी और अच्युत स्वर्ग तक भी सेंटेंस पूरा कर लेंगे कि जन्म ले सकते हैं। मनवा जंती मनुष्य जंती मन उत्पन्न होते हैं। चौगदी चारों गति में उत्पन्न हो सकते हैं। पर्यंतम सिद्धि ठाणम च और कहाँ तक? सिद्धि स्थान तक भी जा सकते हैं, पर्यंत वहां तक भी जा सकते हैं। मनुष्य है वो चारों गति में जा सकता है और सिद्ध अवस्था को, सिद्ध स्थान को भी प्राप्त कर सकता है। संगीत त्रियंच भी सभी नारकियों में, सर्व भोग भूमिजों में एवं 16वें स्वर्ग पर्यंत सर्व देवों में जन्म लेते हैं। कर्म भूमिज पर्याप्त मनुष्य पूर्वोक्त सभी पर्यायों में कल्पातीत अहम इंद्रों में उत्पन्न होते हैं एवं सिद्ध स्थान को भी प्राप्त होते हैं। अपर्याप्त मनुष्य कर्म भूमिज त्रियंचों में और तीर्थंकर बिना सामान्य मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। अपर्याप्त मनुष्य कौन सा होगा? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त। 30 भोग भूमिजों के त्रियंच व मनुष्य तथा असंख्यात दीप व समुद्र संबंधी जघन्य भोग भूमिज त्रियंच सम्यक दृष्टि तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और मिथ्या दृष्टि साधन पूर्ण स्थानवर्ती एवं कुभोग भूमिज मनुष्य भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं। कल ही किसी ने पूछा था ऐसा, हमको जैसा याद आ रहा कि जो भोग कर्म भूमि का भोग भूमि इसमें आया था, तो वो भी देव में जाते हैं क्या? तो अपन को ये चर्चा हो चुकी थी कि वो भवंतरिक में जाएंगे। वैसे भी मिथ्या दृष्टि तो भवंतरिक में ही जाते हैं। आगे चलें। आहरगादु देवे देवानम सन्निक बंद हो गया क्या दीदी? दीदी म्यूट हो गई ना? आवाज आ रही है दीदी? मुझे लगे इनका लाइट चली गई, कुछ हो गया, नेट लाइट चला गया। हाँ, दीदी की आवाज नहीं आ रही ना। उनके लाइट गया चाहे नेट गया। सबको मजा आ रहा है? मजा पढ़ तो के याद नहीं रहता, वो अलग बात। दिमाग घूमता है। ये जो मंजू जी बताई ने तिर्यंच गति में बादर अथवा सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तेज काय वायु काय जीव भोग भूमि तिर्यंच बिना तिर्यंच गति में उत्पन्न होते, मतलब क्या हुआ इसका? इसमें तेज काय और वायु काय को तो अलग किया है और बाकी को एक ही किया है। मतलब तेज काय वायु काय जीव है ना, खाली तिर्यंच होते हैं। नहीं, वो तिर्यंच भोग भूमि में नहीं जा सकते हैं। भोग भूमि नहीं जा कर्म सकते। भूमि के तिर्यंच बनते हैं। वो सिर्फ कर्म भूमि के त्रियंच होंगे। हाँ, मेन बात ये। अच्छा। और बाकी के जीव है वो खाली श्लाका पुरुष वाले में, त्रिशर श्लाका पुरुष को छोड़ के बाकी के सब में जा सकते हैं। लेकिन जो नित्य निगोद वाले हैं सूक्ष्म जीव, वो और देश संयम को धारण नहीं करेंगे। लेकिन बादर वाले निगोद जीव संयम मोक्ष भी जा सकते हैं। वो तो यहाँ पे 4-5 चीजों का वर्णन किया। पहले तो वायु का वर्णन किया, फिर निगोदिया में नित्य निगोद और सूक्ष्म जीव,
और फिर बाकी के जीवों का अलग से है, मतलब 3-4 तरह से अलग अलग जीव है। नहीं, ये भोग भूमि स्त्रियंच बिना, मतलब ये हाँ। भोग भूमि के त्रियंच नहीं बनेंगे क्या? हाँ, भोगभूमि में तिर्यंच नहीं बनेंगे। वो मैं तिर्यंच नहीं बनेंगे। बनेंगे तिर्यंच, पर कर्म भूमि के तिर्यंच बनेंगे। भूमि के बनेंगे, वो अच्छा। भूमि के नहीं देश कायिक और वायु कायिक मर के। और मतलब तेज का ही वायु का ही भोग भूमि इसके त्रियंच नहीं बनेंगे, कर्म भूमि के हाँ त्रियंच बने, हाँ मतलब हाँ, मेन यही हुआ ना। हाँ यही है। इससे ये भी तो निकलता है ना कि ये मनुष्य भी नहीं बनेंगे, खाली तिर्यंच गति में नियम से। मनुष्य तो मनुष्य बनते ही देव नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते कायिक नर। तो बनेंगे ही नहीं, हाँ, नियम से ही नहीं बनेंगे मनुष्य, नियम से तो नहीं। तिर्यंच ही बनेंगे, कर्म भूमि के तिर्यंच बनेंगे। वो एक ही गति बस बची है उनके लिए तिर्यंच की हाँ ही, वो दूसरे देव हाँ, गति नरक में और वो कहीं भी भी नहीं जा कर्म सकते वो भूमि के तिर्यंच। तिर्यंच, वो तो होगी नहीं, हाँ हाँ सिर्फ कर्म भूमि के तिर्यंच बनेंगे। हाँ। हाँ, तिर्यंच में तो बहुत सारे है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हाँ, तक वो पर्याप्त। बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, हाँ, पर सकते हैं ना ये कर्म भूमि के बनेंगे। हाँ चलिए गाथा नंबर 542। आहरगादु देवे देवानम सन्निकम त्रिय नरे पत्तेय पुड़वियाऊ बादर पज्जतगे गमनम। आहरगादु देवे देवानम सन्निकम त्रिय नरे पत्तेय पुड़वियाऊ बादर पज्जतगे गमनम। भवनतियाणम एवं तिथुन नरेषु चेवुपत्ति ईशानंत ईशानंतानगे सदर्तु गंतान सन्निसु भवनतियाणम एवं तिथुन नरेषु चेवुपत्ति बंदा का नाम है क्या? ईशानंतानगे 10 मिनट बाद सदर्तु गंतान छोटा गैस में कर देना। सन्निसु। आरगादु देवे देवानु सन्निकंतियारे पत्ते पुड़वी आऊ बादर पचतंगे गमना। भवन्त्येवं पितुर् नरेषु चैव उपत्ति ईशानन्तानेगे सदर्दुगन्तानन सन्निसु। आहारगादु देवे, आहारक शरीर के साथ न देवे माने देव, वैमानिक देवों में भी उत्पन्न, वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। देवाणम सन्निकम त्रिय नरे, और देव जो हैं देवाणम सन्नी संगी, कम माने कर्म भूमि के, त्रिय नरे माने त्रियंच और मनुष्य में होते हैं। पतेय पतेय पुड़वी आऊ प्रत्येक पृथ्वी कायिक और वायु कायिक बादर पज्जतगे गमनम। बादर कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा, पतेय पूर्वी आऊ पते माने पर्याप्त पृथ्वी और वायु कायिक, बादर पज्जते गमनम, बादर पर्याप्त में गमनम माने गमन करते हैं, देव के लिए जहां तक लगता मुझे बता रहे हैं। भवनतियानम एवं भवंत्रिक एवं मन, इस प्रकार से भवंतियानम माने भवंत्रिक, तीर्थ ऊर्ण नरेशु चेव उपत्ति, तीर्थंकर को ऊर्ण करके माने कम करके मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। ईशान ईशान अंतानगे, ईशान के अंत तक, सौधर में ईशान, ईशान के अंत तक एगे माने एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। सदर दुगंतानम सन्नीसु, सदर माने सतार और सहस्त्रार, दु माने दोनों आ गया, कहाँ तक जा सकते? संगी पंचेंद्रियों में तक जा सकते हैं। कहाँ के? सतार और सहस्त्रार के अंत तक के जो देव हैं वो संगी में जा सकते हैं। संगी त्रियंच बन, सन्नीसु आ गया तो इसका मतलब मनुष्य के लिए नहीं है, त्रियंच के लिए है। संगी पंचेंद्रिय बन सकते हैं, संगी है तो पंचेंद्रिय तो अपने आप ही हो गया। आहारक शरीर सहित प्रमत गुण स्थान वाले जीव मरण करके वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं, तथा सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव मरण कर 15 कम कर्म भूमियों में, कर्म भूमि के चरम शरीरी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र नहीं। किंतु सहस्रास्वर्ग पर्यंत के देव कर्म भूमि के मनुष्यों में लवणोदधि, कालोदधि,
स्वयंभू रमन द्वीप के उत्तरार्ध स्वयंभू रमन समुद्रवर्ती संगी पर्याप्त जलचर थलचर नवचर त्रियंच में उत्पन्न होते हैं। ईशान स्वर्ग पर्यंत के देव पूर्वोक्त मनुष्य व त्रियंचों में तथा बादर पर्याप्त पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति एक इंद्रियों में भी उत्पन्न होते हैं। ईशान स्वर्ग के अंदर पृथ्वी में, जल में और प्रत्येक वनस्पति में। फिर क्या कहते हैं, भवंतरिक देवों का कथन भी स्वधर्म ईशानवती है, ईशानवती ही जानना। विशेष इतना है कि भवंतरिक देव मनुष्यों में, तीर्थंकर आदि 63 सलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरह से चारों गति के जीवों का संक्षेप से गति आगति का वर्णन किया। विशेष ज्ञान के लिए धवल पुस्तक 6 में गति आगति चूलिका देखनी चाहिए। एक बार फिर से ऊपर का देखते हैं। आहारक शरीर सहित प्रमथ गुण स्थान वाले जीव मरण कर वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं। प्रमथ गुण स्थान में मरेंगे तो वैमानिक देव ही बनेंगे। ये हो गया। सर्वार्थ सिद्धि के चरम शरीर ही होते हैं। आहारक शरीर सहित का मतलब आहारक शरीर निकालने के बाद में मरण हो सकता है। नहीं, आहारक शरीर सहित आहारक जो शरीर प्रमथ गुण स्थान वाले, जो प्रमथ गुण स्थान में जिन्होंने आहारक शरीर का बंद कर रखा, आहारक शरीर निकाल रखे हैं, निकला हुआ अगर उस समय मरण हो रहा है तो वो देव में ही जाएंगे। मतलब आहारक शरीर के सहित मरण हो गया। हाँ, आहारक शरीर निकला हुआ है, उस समय यदि मरण हो गया तो वो क्या उसी शरीर के साथ जाएंगे कि वो वापस उस शरीर में आएंगे उधार? नहीं, वो तो शरीर, वो तो मरण हो सकता है ना। शरीर हो निकला हुआ इधर मरण हो सकता है हाँ। तो वैमानिक देव में जाएंगे, वो शरीर वही मिल जाएगा आकर के, वो आत्मा के प्रदेश उसी में आके मिल जाते हैं। तथा सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव हम लोग सभी को ही जानते हैं, अन्यत्र नहीं। किंतु सहस्रार स्वर्ग पर्यंत के देव कर्म भूमि के मनुष्यों में लवणोदधि कालोदधि स्वयंभू रमन उत्तरार्ध और स्वयंभू रमन समुद्रवर्ती संगी पर्याप्त जलचर थलचर नभचर त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सब कर्म भूमि है। स्वयंभू रमन द्वीप के आधे द्वीप के बाद आधा द्वीप, पहले वाले आधे द्वीप तक भोग भूमि है, उसके बाद सारी कर्म भूमि है। तो वही वहां वही कह रहे हैं, शंभु रमन समुद्रवर्ती उत्तरार्ध और शंभु रमन समुद्रवर्ती संगी पर्याप्त जलचर थलचर स्थलचर नभचर त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। दीदी यहाँ पे होते हैं लिखने से यह लगा कि वो वही होते हैं, हो सकते हैं। मैं भी यही बोल रही थी कि हो सकते हैं, होना चाहिए। मेरे कब से ये मन में हो रहा है। नहीं तो ये नहीं तो लगा होते हैं यानी नियम से होते हैं। नियम से होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, यही होंगे। इसका मतलब ये कि यही होंगे ही, बिल्कुल। इसलिए सकते नहीं यही होंगे, इसके अलावा कहीं नहीं होंगे, है ना। सकते में तो हो गया कि और कहीं हो सकते हैं, होंगे होते हैं का मतलब यही होंगे, वो और कहीं नहीं होंगे। ये उत्तरार्ध जो बता रहे हैं यहाँ तो सब कुबोक भूमिया नहीं थी क्या? लवण कालोदधि में, लवण समुद्र के और स्वयंभू उत्तरार्ध जो बता रहे हैं ये कर्म भूमिया बता रहे हैं कि जो कुबोक भूमिया है वहां पे? नहीं, कर्म भूमि की बात आ रही ना, उत्तरार्ध बता रहे हैं। कर्म भूमि का रहे हैं, जो कर्म भूमिया वहां कर्म भूमि के मनुष्यों में लवणोदधि कालोदधि स्वयंभू रमन द्वीप के उत्तरार्ध स्वयंभू रमन समुद्रवर्ती संगी पर्याप्त जलचर थलचर नभचर त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। ईशान स्वर्ग पर्यंत के देव पूर्वोक्त मनुष्य व त्रियंचों में, पूर्वोक्त माने जो ऊपर बताए हैं, और बादर पर्याप्त पृथ्वी जल का एक प्रत्येक वनस्पति का एक रूप एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। भवंतरिक देवों का कथन भी स्वधर्म ईशानवत ही जानना। विशेष इतना है कि भवंतरिक देव मनुष्यों में, तीर्थंकर आदि 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार चारों गति के जीवों का संक्षेप से गति आगति का वर्ण। कल मेरा मन किया कि गति आगति थोड़ा धवला में खोल ले, फिर नहीं खोले, बहुत ज्यादा वर्णन रहता होता, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, तो छोड़ दी मैं कि कोई खास चीज मिले तो निकाल लें, लेकिन नहीं खोली फिर मैं। अब आगे क्या आ रहा है? ये नहीं क्लियर हुआ। कर्म भूमि के तो मनुष्यों में लिखा है ना यहाँ पे,
कर्म भूमि के मनुष्यों में, फिर लवणोदधि, कालोदधि, स्वयंभू समझ के उत्तरार्ध, वो भी कर्म भूमि है वहाँ। कर्म भूमि मनुष्यों में तो ठीक है, कर्म भूमि के मनुष्यों में, फिर लवणोदधि, कालोदधि, स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तरार्ध और स्वयंभू रमण समुद्रवर्ती संगी पर्याप्त जलचर, थलचर, नभचर, तिरिंच, चतुर्दय। मतलब ये सब में तिरिंची जीव है क्या? कर्म भूमि मनुष्य अलग हो गए। हाँ हाँ, बाकी यहाँ तो लवणोदधि में, कालोदधि में त्रियंच जीव है ना। हाँ तिरिंच जीव है, तो वहाँ यहाँ भोग भूमि नहीं है ना, यहाँ भोग भूमि नहीं है ना। हाँ, ये तो हाँ, यहाँ पर भोग भूमि नहीं है, खाली तिरिंच। जलचर, यहाँ जलचर लिख दिया ना, तो जलचर वहाँ पाए जा रहे हैं। हाँ, ये और जलचर भोग भूमि में तो जलचर होते नहीं है, इसलिए ठीक है। हाँ, भोग भूमि में जलचर नहीं होते हैं, यहाँ जलचर लिख दिया, कर्म भूमि है, ये समझ। लवणदधि और कालोदधि में समुद्र की बात आ रही है, तो लवणदधि और कालोदधि में तो जो त्रियंच है वो कर्म भूमि के जैसे ही है। तो जलचर का आ रहा, तो जलचर, बाकी आगे के जलचर तो ले नहीं सकते, आगे तो भोग भूमि है। हाँ, इसलिए अनुसोत्तर पर्वत के आगे जलचर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहां भोग भूमि है। फिर स्वयंभू रमन द्वीप के बाद का ले रहे हैं, वहां फिर कर्म भूमि आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया वही लवणोदधि वाले, कालोदधि वाले, चूंकि यहाँ कर्म भूमि ही है, और फिर स्वयंभू रमन द्वीप के उत्तरार्ध आधा द्वीप और समुद्र आगे वाला, यहाँ बोलते हैं कि वो जन्म लेते हैं। तो इसके चलते जलचर तो इसी में होंगे, लवणोदधि में। स्वर्ग से जाते हैं और यहाँ आकर के यहाँ बन जाते हैं, सहस्त्रार स्वर्ग तक जा करके फिर वापस यहाँ हो जाते हैं, तिरिंच बन जाते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। हो सकते, बिल्कुल संगी पर्याप्त तक बन सकते हैं। अब आगे आ रहा है बहुत आनंददायक, जिस चीज में दिमाग ज्यादा लगता है तो उसमें आनंद भी ज्यादा आता है। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? आगे चतुर्दश मार्गणाओं में नामकर्म के बंध स्थान 8 गाथाओं से कहते हैं। नाम संबंध ठाणा निर्यादिषु नवय विशति समदो आदिम छक्कम सवम पनछन नव विशति समच। नाम संबंध ठाणा निर्यादिषु नवय विशति समदो आदिम छक्कम सवम पनछन नव विशति समच। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्वामी बताया जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि किस गति के साथ कौन बंधक है। जो बंधक है वो कितने प्रकृति का स्थान बांध सकता है, स्वामी की अपेक्षा कथन चल रहा है कि किस किस गति में कौन कौन सा जीव कौन कौन सा स्थान बांध सकता है, ये कथन है। नामस बंध ठाना, सॉरी, गाथा का उच्चारण करें। बंध ठाणा निर्यादिषु पणे विशति समदो आदिम छक्कम सवम पंछन नव विश ये समच। मैंने एक बात कही थी, याद होगी आप लोगों को, क्योंकि किसी का भी मुंह मुझे हिलता हुआ नहीं दिखता है। आप लोग गाथा बोला करिए, सब म्यूट है ना, म्यूट है, जोर जोर से बोलिए आप लोग गाथा, पूरा गला खोल के बोलिए। जरूरी थोड़ी है कि सबको सुनाई दे, आपको अपने को सुनना है, गाथा का उच्चारण करिए। ऐसा नहीं सोचिए कि खोल के बोलेंगे तभी हम बोलेंगे, किसको सुनाना है? गाथा पढ़ने का पुण्य खुद को होना है ना। सबको ही गाथा को खूब खुला गल से, कर चुके बंद है आप लोग तो डिस्टर्ब तो होना नहीं है, खूब खुले गले से बोलिए आप लोग गाथा, सबको ही बोलिए, किसी का भी मुंह खुलता हुआ हमको नहीं दिखा है, जबकि ये बात मैं कल परसों भी शायद बोली थी। दीदी आप बोलते जब भी बोलते हम, और कोई पढ़ता है जब भी बोल लेती हूँ दीदी, दोनों बार बोल लेती हूँ। तभी तो आपको इतनी इतनी याद है, सामने ही तो फल दिख रहा है। नामस बंध ठाना, एकदम जोरिया, जोर जोर से बोलिए। आप अपने घर में अकेले जोर जोर से गाथा राग लेके बोलिए, दूसरा तो सबको सुना के बोल रहा तो गलत सलत होगा, तो लोग आपका तो कोई सुनेगा भी नहीं, स्वयं आप ही सुनेंगे, तो बोला करिए गाथा। नामस बंध ठाना, नाम के षष्ठी का एक वचन है, नाम के बंध ठाना, बंध के स्थान, निर्यादिषु
नरक में, नरकों में, सप्तमी का बहुवचन है, नरकों में। 9 20, 20 और 9 29, 30 मदो और 30 है। 29 प्रकृति रूप वाला बंध स्थान है और 30 प्रकृति रूप वाला बंध स्थान है। आप लोग को बहुत अब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत समझाए हैं स्थान। अब आप लोगों को समझाने के समय आ गया, आप लोग मुझे समझाएंगे, अब मैं नहीं समझाऊंगी। आदिम छक्कम सब्बम, शुरू के जो आदि के जो 6 स्थान हैं, 6 स्थान है, और फिर क्या कहते हैं, त्रियंच गति में हो जाएगा। नरक गति के बाद त्रियंच गति आ रही, तो अपने से लगा लेंगे कि शुरू के जो 6 स्थान हैं वो त्रियंच गति के हैं। सब्बम, मनुष्य गति में सभी हैं। पन छव नव 20, 25, 26, 29 और 30, ये 4 स्थान किसके हैं? देव गति के। एक गाथा 2 पंक्ति की 4 गति का वर्णन हो गया। अब हम लोग माथा लगाते रहे, आचार्य ने छोटी सी गाथा दे दी। एक बार फिर से अर्थ कर रहे हैं। नामस बंध ठाना, नाम के बंध स्थान, निर्यादिसु नरक आदि में। 9 20, 9 20 29, 30 अदो, 30 माने 30, अदो माने और, 29 और 30 प्रकृति बंध स्थान है। किसमें? नरक में। नरकादि में 7 नरक आ गए। आदिम छक्कम, शुरू के 6 किसमें है? त्रियंच गति में। सब्बम, सभी बंध स्थान किसमें है? मनुष्य गति, यानी मनुष्य सभी स्थानों को बांध सकता है। यहाँ क्या करें, आप लोगों को हमने कहा पहले कि स्वामी की अपेक्षा, यानी 7 नरक के नारकी अगर बांध सकते हैं तो 29 प्रकृति वाला बांध सकते हैं और 30 प्रकृति वाला बांध सकते हैं। त्रियंच अगर बांधेगा तो शुरू के 6 स्थान को बांध सकता है। अब वो किसके साथ बांधेगा, ये व्याकरण अलग है, ये कथन अलग है, पर वो इतने स्थानों को बांध सकता है। मनुष्य सारे स्थानों को बांध सकता है। कितने स्थान है? 10 स्थान। 10 स्थान को मनुष्य बांध सकता है। 8 स्थान स्थान नहीं है, 8 स्थान स्थान है। 8 स्थान है भाभी। थोड़ा सा देरी से उत्तर आया तो सही, थोड़ा नहीं, देरी मैं से तो आया। सोचती रह गई असल कि में लोगों को बंद- लगता ही है ना कि मैं बंद गलत तो बोलने में बोलूंगी टाइम नहीं, है ना। आप लोग को ये हाँ, लगता है ये 10 गलत तो स्थान तो नहीं, बोलेंगी 8 नहीं, है। तो 1 सेकंड सोचते हैं। सम्मम माने सारे 8 स्थान मनुष्य बांध सकता है। पण छन छन नव 20, 20 पर 5, 20 पर 6, 20 पर 9, यानी 25, 26, 29, 30 और 30 देवगति वाला देव बांध सकता है। देवगति वाला ना देव बांध सकता है। नामकरण के बंध स्थान नरक गति में त्रियंच मनुष्य गति सहित, नरक गति में त्रियंच और मनुष्य गति सहित, क्योंकि तो 2 ही गति बांधेगा, त्रियंच और मनुष्य की। नारकी की बात आ रही है तो बोला 29 और 30 प्रकृति के 2 हैं। अब यही यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। अब बताइए 25 प्रकृति वाला भी तो त्रियंच का, 23 प्रकृति वाला भी तो त्रियंच का है। बाबूजी क्यों नहीं बांधेगा नारकी? 23 प्रकृति भी तो त्रियंच की है, त्रियंच सहित बंधने की है मतलब, तो नारकी तो त्रियंच बांध रहा है, तो 23 प्रकृति वाला क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि नारकी कभी अपर्याप्तक नहीं होता। 1 मिनट मैंने नाम बोल दिया था ना, नाम बोल दिया था ना। हाँ बोलिए बाबूजी। एक इंद्रिय में नहीं जाता ना, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा वो लोग। इंद्रिय में, एक इंद्रिय में नारकी जाता नहीं, और वो तो वैसे भी अपर्याप्त है, तो उसमें तो मतलब ही नहीं होता। चलिए हट गया। अब 25 प्रकृति वाला तो पर्याप्त का है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वगैरह का है, मनुष्य का भी है, उसमें क्यों नहीं जाता नारकी? हैंड रेज करें, उसमें क्यों नहीं जाता? हैंड कोई नहीं बोलेंगे ऐसे। हम बहुत मेहनत की आप लोग को इसको समझाने के लिए, गलत उत्तर आता है तो हम एकदम ये हो जाते हैं, इसलिए कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं फिर गलत बोलते हैं, सबका गलत होता है। हैंड रेज करें, हम सबको अलग अलग पूछेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। चलिए बोलिए कविता जी। क्योंकि 25 प्रकृति में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो है वो सब अपर्याप्तक है, और नारकी अपर्याप्तक नहीं होता, पर्याप्तक ही होते हैं। यानी 2 इंद्रिय पर्याप्त का रहता है तो नारकी चला जाता। नहीं नहीं नहीं, इसमें भी त्रस में भी नहीं नारकी का जन्म होते हैं। नहीं, सारा चीज बोलना चाहिए ना, अधूरा उत्तर हाँ, थोड़ी देते हैं। भाई 1 इंद्रिय पर्याप्त का है तो 1 इंद्रिय में जाता नहीं, बाकी जाता नहीं। सारे अपर्याप्त भी और जाता भी नहीं। अब उसमें एक मनुष्य भी है,
मनुष्य में जा सकता है, परंतु मनुष्य अपर्याप्त है, अपर्याप्त है इसलिए नहीं जाएगा। इसलिए हाँ। नहीं जाता। सारे स्थान बताएंगे ना, जब हम हाँ उस स्थान की चर्चा करेंगे तो वहाँ जितने स्थान आपको सारे बताने हैं। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए। अब उसके बाद 25 के बाद 26 का था, 26 वाला क्यों नहीं होता? बोलिए त्रिशला जी। 26 वाला स्थान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आतप तो पृथ्वी का है, एक इंद्र जीव का बना है। यो क्या बोल जाते हैं हाँ, सीधा। नर हाँ, की पूरा बोलिए, ठीक है बोलिए। हाँ ना, ये 26 स्थान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 26 स्थान आतप या उद्योत का बनता है। आतप जो है वो पृथ्वी का एक इंद्र जीव का होता है, वो नारकी जीव नहीं बनता। और उद्योत में भी वो नहीं जाएगा, उद्योत में भी स्थान उसको नहीं बनता। अब इनके प्रश्न से एक प्रश्न है, सभी से है। हाँ हाँ, क्या नारकी उद्योत का नामकरण नहीं बांधता? क्या बांधते हैं? नारकी बांधता है। कब बांधेगा? मंजू जैन जयपुर, किसका बंद करेगा तो बांधेगा? कौन? नार की तिर्यंच गति के बंध के साथ बांधेगा, लेकिन पर्याप्त वाली तो शर्त ही है। और ये वाला स्थान सिर्फ एक केंद्रीय का ही है जो आतप युक्त है या नहीं उद्योग मजा आया उत्तर सुन के। हमको ये बताइए, नारकी उद्योत बांध सकता है? बांध सकता है क्या? बांध सकता है तो कब बांध सकता है? किसको, किस प्रकृति को बांधेगा तो बांध सकता है? बांध सकता है तिर्यंच गति को बांधने के समय। अरे मेरी बहना, तिर्यंच क्या गति चाहिए? बहुत बड़ी है। अभी मैंने 100 भेद बता दिए उसके। सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, सूक्ष्म, बादर। तिर्यंच थोड़ी बोला जाता है। अच्छा 50 भेद है त्रियंच के। इतना भी अगर हाँ। आप नहीं सीख पाएंगे कर्म कांड पढ़ के तो क्या सीखेंगे? संगी पंचेंद्रिय का अभी आपकी बंधन। आपने जवाब दिया, मैंने आपको ये करके दूसरे से पूछा, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ गलती है वहां पर, फिर आप हाँ। उसी को दोहरा दिए। हाँ, किस बंधेगा क्या उद्योग? बंधेगा दीदी, संगी पंचेंद्रिय जीव। अगर नारकी संगी पंचेंद्रिय का बंद करके तिर्यंच बन रहा है तो बंधेगा हाँ, उसको। तब बंधेगा, ये इसका हाँ। उत्तर है। त्रियंच तो बहुत सारे हैं, तो वहां पर 26 प्रकृति का स्थान किसके साथ बता रहे हैं? एक इंद्री के साथ बता रहे हैं। हालांकि उद्योत बांध सकता है, पर वो 26 वाला स्थान उन्होंने क्या घटाया है? एक इंद्री के साथ आतप, एक इंद्री पर्याप्त के साथ आतप, एक इंद्री पर्याप्त के साथ उद्योत, एक इंद्री के साथ घटा दिया, इसलिए वो नहीं बनेगा। अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद कौन सा स्थान था? 27 का है नहीं। 28 का क्यों नहीं हो रहा है? हैंड रेज करेंगे। 28 का क्यों नहीं लिया? 28 को हो रहा है। कोई नहीं बोलेंगे ऐसे। जो भी भून भून करना अपने को म्यूट करिए और अंदर अंदर भून भून करिए, जिसको भी करना हो। हैंड रेज करें। हैंड रेज कोई नहीं कर पाता है, और खोल के बोलते रहते हैं हम लोग। हाँ बोलिए कुसुम जी। 28 प्रकृति तो खाली देवगति और नरगति के साथ ही बनती है, और नारकी नरक से नरक में नहीं जाएंगे और देव में भी नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि ये किसके साथ बनती है? नरक गति के साथ और या देवगति के साथ बनती, इसलिए 28 प्रकृति वाला भी नहीं होगा। 29 प्रकृति वाला क्यों हो जाएगा? कौन सा स्थान है 29 प्रकृति में? उनतीस प्रकृति वाला कैसे बनेगा नारकी को? उसमें से कौन सा स्थान बांधेगा नारकी? उसमें भी 6 स्थान हैं। हैंड रेज करें। वहां भी 29 प्रकृति में भी 6 स्थान हैं, हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें से कौन सा स्थान नारकी को घटेगा? संगी। हैंड रेज करें, कोई भी ना बोलें। कितना सबको कहा गया है कि आगे अगर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप लोग उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो हम भी अब आगे वाचना ही करेंगे। आप थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे। मैं सारे दिन पापड़ बेलती हूँ आप लोगों के लिए, लिखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, और आप लोग थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे तो अब आगे वाचना होगी। सीधी सी बात है। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी, इन 6 स्थानों में जो पंचेंद्रिय पर्याप्त है
उसका बांधेगा और मनुष्य पर्याप्त का बांधेगा नारकी जी, और सहनन के साथ बांधेगा तब 29। अभी मैं प्रकृति नहीं पूछी, अलग से मत बोला करिए, लोग कंफ्यूज होते हैं। 29